हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो डिसिप्लिन भारतीय शासन और राजनीतिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और प्लस नोट्स बताने जा रहे हैं जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी मीडियम में। गाइस, और अभी तक आपने हमारे चैनल फ्यूचर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो यूनिट आपका सेकेंड है, जो यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो यूनिट सेकंड में दो चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम फर्स्ट यहाँ पर बताने जा रहे हैं, सेकंड का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से ये भी बताएंगे, प्लस इस यूनिट की अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ईजिली कर देंगे। तो भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व यूनिट का नाम है चैप्टर फर्स्ट का, और ये टॉपिक आपके सामने 5 है। प्रस्तावना, भारतीय संविधान के मूलभूत विशेषताएं, आलोचना, आधारभूत संरचना, परिणाम। इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये देख लीजिए, जो ये 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम है, बस ये थोड़ा बहुत ना चेंज किया गया है। आपको क्वेश्चन को समझना होगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान के रूप में संघीय है या एकात्मक चर्चा करें। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करें। जो ये चारों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर है, क्योंकि इसमें संविधान की विशेषता ये मेन चीज़ है, मेन टॉपिक है आपका पूरी इस यूनिट फर्स्ट में। भारतीय संविधान की मूलभूत रचनाएं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। भारतीय संविधान का उद्धार का थैला वर्णन करें। मतलब जो ये बताया जा रहा है, जो भारतीय संविधान है आपको पता ही होगा, अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्टेट से इसमें कुछ ना कुछ लेके संशोधित किया गया था संविधान को बनाते समय। तो इसी के ऊपर आपको बताना है कि ये उद्धार का थैला है या नहीं है। तो ये नहीं है, लिया गया ही जरूरी है, लेकिन इसमें उद्धार का थैले का जो नहीं बता सकते, इसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। भारतीय संविधान की भूमिका एवं बनावट की चर्चा करें। जो संविधान है कैसे बना, उसकी भूमिका क्या है, बनावट क्या है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक तो ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो पेपर में आने का चांस होता है ना, 90% गाइस होता है, और ये हर साल रिपीट होता है इस क्वेश्चन को। तो आप इस क्वेश्चन को ना इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज़। और ये नोट्स काफ़ी अच्छे से आप लिख भी सकते हैं साथ के साथ, तो समझ लीजिए। और ये नोट्स को एसएल के स्टूडेंट, एनसीवेब के और रेगुलर के तीनों स्टूडेंट देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर के। तो सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, जो भारतीय संविधान की विशेषता है। परिचय क्या है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप सभी को पता ही होगा कि जो भारत का संविधान है कब लागू हुआ था। संविधान ऐसे नियमों एवं तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियाँ प्रदान की जाती है, उनकी आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों को राज्यों के बीच में संबंध स्थापित किए जाते हैं। इन नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है। तो जो संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1950 को बना था, और जो नागरिक राज्यों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं, शक्तियाँ प्रदान की जा सकती है, इन्हीं को हम संविधान कहा जाता है। और जो संविधान की विशेषताएं क्या है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है लिखित एवं निर्मित संविधान। तो आपको पता ही होगा कि जो भारत का संविधान है लिखित संविधान, और इसमें संशोधन भी किए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, संविधान सभा निर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, और इसको नागरिकों के सामने 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस तिथि को संविधान को लागू होने की तिथि माना गया। इस दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। तो जो अपना संविधान है 26 नवंबर 1950 को बन गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था 2 महीने बाद, और इसे गणतंत्र के दिन घोषित किया गया था। 26 जनवरी आप जानते हैं गणतंत्र के नाम से घोषित किया जाता है। संविधान सभा का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है, जबकि ब्रिटेन और इजराइल का संविधान अलिखित है। जो अमेरिका का संविधान है वो लिखित संविधान है, और जो ब्रिटेन का संविधान है अलिखित है। लिखित संविधान स्पष्ट तथा निश्चित होता है, जिसमें संविधान की व्याख्या अत्यंत सरलता से की जा सकती है। जो लिखित संविधान होता है ना, वो स्पष्ट होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है उसे देख के।
विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जो सेकंड पॉइंट ये बनता है जो संविधान के विषय है। आपको पता है कि जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा संविधान है बाकी देशों से। देखिए कैसे। भारतीय संविधान विश्व का संवैधानिक व्यापक संविधान है। इस संविधान में केंद्र सरकार, राज्य प्रशासन, सेवा नियोजन आयोग आदि प्रशासन से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। प्रारंभ में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचित थी। संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते जिसमें संविधान का आकार और विस्तृत होता जा रहा है। जो पहले तो 395 थी और लेकिन ये जो संविधान में परिवर्तन होते हैं तो उसमें चेंज होते जाते हैं, उसे बढ़ाया जाता है, उसके आकार में भी परिवर्तन किए जाते हैं गाइस। तो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, पॉइंट याद रखिएगा आप। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एक प्रभावशाली अहम प्रेरणा स्रोत प्रस्तावना है। यह प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य तथा लक्ष्यों को निर्धारित करती है। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, ना ही परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान था। प्रस्तावना का प्रयोग मुख्य वहाँ किया जाता था जहाँ संविधान की भाषा को समझने में कठिनाइयों का अनुभव होता था। जो ये कह रहे हैं जो भारत की जो प्रस्तावना है उसे कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन उसका जो प्रयोग था वहाँ पर होता था जहाँ पर जो संविधान की भाषा उसे कोई व्यक्ति आसानी से समझ नहीं सकता है। प्रस्तावना को न्यायालय में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा प्रस्तावना को लेकर सदा से प्रश्न विवादास्पद बना रहता था। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं, यह संविधान का अंग है या नहीं। जो प्रस्तावना को ना कुछ ये विवाद था कि जो संविधान का अंग नहीं है, कुछ मानते थे, कुछ कहते थे कि ये इसका अंग है, और ये दोनों में आपसी बातचीत चलती थी। अब ये जो आपको न्यायालय द्वारा इसे 1973 में इस विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारतीय बेमान केरल राज्य में किया। आपको ये नाम याद रखना है। ये जो केशवानंद भारतीय बेमान केरल राज्य है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसमें जो आपको इस निर्णय के बाद ना प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाने लगा तथा इस प्रस्तावना में परिवर्तन भी कर पाना संभव हो गया था। तो पहले ये विवाद था कि इसमें परिवर्तन होगा नहीं होगा, इसे संविधान का अंग माना जाएगा या नहीं, लेकिन जो इस न्यायालय के बाद ना इसे संविधान का अंग माना गया था। और ये डेट भी याद रखिएगा 1973 में। ठीक है गाइस, तो मेन चीज़ यही था, आपको इस राज्य का नाम याद रखना है और डेट याद रखनी कि कब इसको संविधान का अंग माना गया और इसमें परिवर्तन किया गया। जनता की प्रभुसत्ता। आपको पता ही है कि जो भारतीय संविधान है जनता के लिए कार्य करती है, तो उसमें जनता की प्रभुसत्ता तो होगी ही होगी। देखिए, वर्तमान संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता जनता में निहित है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक यह सत्ता ब्रिटिश संसद को प्राप्त थी। जो पहले तो ब्रिटिश संसद थी, लेकिन भारतीय जनता की प्रभुसत्ता से 8 है कि वार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और बाहरी शक्तियों का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो पहले ब्रिटिश सरकार थी, आपको पता होगा कि जो आज़ादी से पहले देश किसे प्राप्त थी, जनता को नहीं थी कोई भी स्वतंत्रता। लेकिन जो 1947 के बाद जो भारतीय संविधान को लागू किया गया तो उसमें परिवर्तन हुए, तो इससे जो जनता का अधिकार हो गया, जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है। और जनता अपने कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं है, वो अपने शक्ति का प्रयोग करके अपना कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है। गणराज्य, इसका अर्थ है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी होगा। भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होना निश्चित किया जाता है। आपको पता है जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है और जो 5 साल में एक बार चुना जाता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दो तो ऐसे होने की 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति मर जाए या त्यागपत्र दे दे कि उसे अब राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहना, तो फिर दोबारा 6 महीने के बाद चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। गणराज्य, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, आपको पता है कि जो संविधान में है ना कि कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इस पॉइंट में यही है। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में ये सब प्रस्तावना में जोड़ा गया है कि इसका अर्थ यह है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपने धर्म में विश्वास करने और उन्हें प्रचार करने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं जिससे धार्मिक भेदभाव पैदा हो।
मतलब सभी जनता जो है अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात याद रखिए कि किसी दूसरे के धर्म को कोई नीचा नहीं दिखाएगा, बिना नीचा दिखाए अपने धर्म को ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार, आपको पता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे नागरिकों की, देखिए भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें मौलिक अधिकारों की विस्तार से व्याख्या की गई है। संविधान में मौलिक अधिकारों का एक अध्ययन होता है जिसे संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों को वर्णन है। मौलिक अधिकार से हमारा तात्पर्य उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए दिए जाते हैं। तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार होते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का भी अधिकार होता था, लेकिन वो चेंज कर दिया गया गाइस। मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य अपने 10 होते हैं। देखिए संविधान की 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य भी निश्चित किए गए। ये संविधान की धारा का 51 के अनुसार जोड़ा गया। जो संविधान के जो 42वें संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य है और इसमें जो परिवर्तन हुआ था 51 के अनुसार जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भी याद रखिए। आपको ये पॉइंट तो याद रहना ही चाहिए। व्यवसाय मताधिकार, पता है कि भारत में हर व्यक्ति वोट दे सकते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष है, तो यही है इसमें। वर्तमान संविधान द्वारा पूर्व व्यवसाय मताधिकार की व्यवस्था पहली बार की गई थी। भारतीय नागरिक जिसे 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लिए उसे मत देने का अधिकार, ये भारतीय संविधान का एक क्रांतिकारी कदम है। ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता, आपको पता है अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके अलावा देश की 17 क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। ब्रिटिश संसद काल में अंग्रेजी ही राज्य भाषा थी। जो ब्रिटिश काल था आज़ादी से पहले, उसमें जो अंग्रेजी को ज़्यादा मान्यता मिली थी, लेकिन जो अपना देश आज़ाद हो उसके बाद हिंदी ही अपनी राष्ट्रभाषा बन चुकी है। भारतीय संविधान का कठोर व लचीलापन, भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि जहां संसद को संविधान में प्रथम बार संशोधित करने का अधिकार मिला, वहीं इसकी संशोधन की प्रक्रिया व लचीलापन और कठोर का मिश्रण है। ब्रिटिश काल में संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो संसद को ही था, लेकिन जो अब है ना संविधान में संशोधन और लचीलापन आ चुका है जिससे कि वो चेंज कर सकते हैं संविधान के नियम कानूनों को, और लेकिन ब्रिटिश काल में वो उसी को था। ठीक है। तो ये तो 12 पॉइंट है, जो एक बार हम पॉइंट को रिपीट कर देते हैं कि आपकी पॉइंट क्या है, फिर इसके नीचे का बताएंगे आपको। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है ये लिखित संविधान है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा, लिखित और निर्मित संविधान है। सेकंड पॉइंट आपका ये बनता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। थर्ड पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना, जनता की प्रभुसत्ता, गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, व्यवसायिक मताधिकार, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता, भारतीय संविधान का कठोर में लचीलापन। तो आपको ये 12 पॉइंट बताएं, इसमें से आपको कम से कम 10 पॉइंट तो याद होनी चाहिए, और पॉइंट इतनी ईजी है कि आप कोई भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉइंट हेडिंग याद हो तो। ठीक है। अब इसके बाद जो भारतीय संविधान की आलोचना के कारण बताइए, तो हम ये करेंगे। तो उधार का संविधान, जैसे कि ऊपर बताया गया था कि उधार का थैला, तो वही आगे इसकी आलोचना में आप ये सब लिख सकते हैं। आलोचनाओं के अनुसार भारतीय संविधान उधार का संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उसमें से अधिकांश विभिन्न देशों से लिए गए। आपको पता ही होगा कि जो भारत का संविधान है उसमें अलग अलग देशों से लेके अपना संविधान एक अलग बनाया गया। अमेरिका से मौलिक कर्तव्य अलग अलग देशों से लिए गए थे, तो इसलिए इसे उधार का भी संविधान कहते हैं। देखिए, महाकाल आकार, आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान बहुत विशाल और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व को भी शामिल किया गया, जिसके कारण इसके आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। आपको हमने ऊपर पॉइंट बताया था, जो भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है, जो बड़ा देश का संविधान है, तो यही है। 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी की है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने काफ़ी ज़्यादा प्रावधान अधिनियम से लिए हैं, जिसमें
संविधान 1935 के संविधान के कारण कॉपी बनाकर रह गया। मतलब ये कह रहा है जो 1965 का जो अधिनियम है उसमें से ना भारतीय संविधान में कुछ ज़्यादा ही जो प्रावधान लिए गए हैं, जिससे कि वो वहाँ के कह रहे हैं उस टाइम की जो कॉपी यहाँ पर भारत में प्रस्तुत की गई है, कार्बन कॉपी है, उसका डुप्लीकेट है कि उस संविधान में से यहाँ लिया गया है। आप भारतीय अथवा भारतीय विरोधी 4 पॉइंट है, आपको हेडिंग याद रखना है जो हम पॉइंट बता रहे हैं। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय या भारतीय विरोधी है क्योंकि यह भारत के राजनीतिक परंपरागत अर्थ व भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिसके कारण यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अन्याय प्रयोग आकार है। ठीक है। और ये देखिए, भारतीय संविधान सभा के सदस्य लक्ष्मी नारायण साहू का कहना है जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत के मूलभूत आत्मा उसमें प्रकट नहीं होती। यह सब इन अनुपयुक्त सिद्धांत नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 है, वकीलों का स्वर्ण। और इसे वकीलों का स्वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कोई आम व्यक्ति इसे जल्दी से पढ़ नहीं सकते, संविधान को ये वकील ही पढ़ सकते हैं। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अति विभिन्न विभाग के पूर्व तथा बहुत जटिल है। आने का अनुसार संविधान में जिस कारण भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है उसके चलते संवैधानिक जटिल 10 टावर बन गया है क्योंकि यह सामान्य व्यक्ति के समझ से परे। संविधान सभा में वकीलों का बहुमत है, इसलिए इसे वकीलों का स्वर करें। मतलब जो संविधान सभा उसे कोई आम व्यक्ति जल्दी से नहीं पढ़ सकता, उसकी लिखावट को वो एकदम जटिल है, कठोर है, तो जिसे वकीलों का स्वर्ण। इससे जो वकील जो भी कुछ कहेंगे तो नागरिकों को मानना पड़ता है कि हाँ उसमें वही लिखा होगा, इसलिए इसे वकीलों को कहते हैं। आधारभूत संरचना। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की बुनियादी सुविधाओं का वर्णन नहीं किया था, लेकिन कई व्यक्तियों में माध्यम से समय समय पर सभी श्रम न्यायालय से बुनियादी सुविधाओं की व्याख्या की है, जैसे कि हम स्वयं प्रथम पूर्ण से काम में सक्रिय प्रावधान बनाम भारतीय संघ द्वारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा भी देखा सकते हैं। इस विवाद के बाद न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है कि संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने का अधिकार संसद के पास है। जो मतलब पहले ये नहीं था कि जो संसद में जो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो न्यायालय के अनुसार ये फैसला लिया जा चुका है कि अब संशोधन किया जा सकता है। ऊपर हमने एक बताया था जो केरल में एक राज्य था उसके जरिए संसद एवं केंद्र को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त थी। हालांकि कुछ वर्षों बाद संविधान को आगे और संदेह किया गया, जिसमें कि 1975 में चौथे संविधान के रूप में चुनौती दी गई थी। ठीक है। और इसके परिणाम क्या क्या बने ये देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है ये आपका। और इसके बाद ये जो चैप्टर फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें कि देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले सभी नियमों व कानूनों के समुच्चय का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, जिसके निर्माण में कुल 3 वर्षों का समय लगा। जो भारतीय संविधान का 3 साल लगे थे इसको तैयार करने में। भारतीय संविधान का निर्माण मूलक सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया। इसके निर्णय में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। जो अपना संविधान बना था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबे संघर्ष 200 वर्षों एवं 300 वर्षों के स्वतंत्र संग्राम के पश्चात हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूप समितियों में 8 सदस्य से जिसकी सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, और उसमें टोटल 8 मेंबर थे, जिसके जो सदस्य थे ना जो मैन थे उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसे तैयार करने में प्रारूप को। भारत संविधान में मूल भाग में 1975 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचित है। भारतीय संविधान में 100 से भी अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं, और जो भारत के संविधान में संशोधन किए जाते रहते हैं। भारतीय संविधान के मूल तत्व प्रभुसत्ता, लोकतंत्र, गणतंत्र सभी के महत्व की भूमिका है। जो भारत में ना सभी क्या है, लोकतंत्र हो, प्रभुसत्ता हो, गणतंत्र हो, सभी की भूमिका है, जनता का सबकी भूमिका है इसमें। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको जो यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड भी करा देंगे।
और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। इसका जो PDF का नोट्स है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर देते हैं गाइस। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।